हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। कि जो अच्छी स्मृति होती है उसका इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है, सिम्टम्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रैपिडिटी, तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी है एवरेज रिटेंशन की औसत धारण। ऑप्शन नंबर सी है एक्यूरेसी, शुद्धता। और ऑप्शन नंबर डी है रिकॉल ऑफ राइट मटेरियल एट राइट टाइम कि सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, औसत धारण। इसमें आप देखो कि जो अच्छी जो स्मृति होती है, मतलब अपनी जो याददाश्त होती है, उसके लिए यहाँ पे बोला गया है। इसमें क्या है कि तीव्रता, ये भी ठीक है कि अगर अच्छी स्मृति होगी तो तीव्रता, उसमें तेज़ी भी तो अच्छी होगी ना। ठीक है, फिर है एक शुद्धता है कि जो हमने मतलब याद किया है, कुछ भी कंटेंट है, कुछ भी है, तो उसमें शुद्धता हो तो एक्यूरेट हो। ठीक है, फिर है सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। ठीक है, कि जो भी आप मतलब जो मैटर है, मटेरियल है, राइट मटेरियल है, तो उसका क्या है, राइट टाइम के ऊपर रिकॉल होना। तो सही समय पे याद भी आनी चाहिए वो चीज़ें। तो क्या है कि अच्छी जो स्मृति है उसके लक्षण हैं, लेकिन जो औसत धारण है, एवरेज रिटेंशन है, वो इसका सिम्टम्स नहीं है। तो इसका इसलिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एवरेज रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद बंड्यूराज सोशल लर्निंग थ्योरी। कि जो बंड्यूरा हैं तो उनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से कौन सा संपत्ति, इनमें से जो कंसेप्ट दिए गए हैं संबंधित उनसे नहीं है। 3 संबंधित है, 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर बी है अडेप्टेशन, अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी है इमिटेशन, अनुकरण। और ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की अवलोकनात्मक अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। ठीक है, कि जो बंड्यूरा हैं तो उनकी जो थ्योरी है सोशल लर्निंग की, तो उसके जो कंसेप्ट्स हैं मॉडलिंग है, ठीक है, इमिटेशन है और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। लेकिन जो अडेप्टेशन है वो इनका कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय शेल्डन फॉर प्रेडिमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू साइकी। तो इसमें क्या है कि जो शेल्डन है, ठीक है, उन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है कि इसमें क्या था, जो ये थे उन्होंने एक सोमैटोटाइप नाम की एक हाईली टेक्सोनोमी को डेवलप किया था, जो शेल्डन थे। शेल्डन का जो पूरा नाम है वो था विलियम हर्बर्ट शेल्डन। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, विलियम हर्बर्ट शेल्डन। तो उसके अंदर क्या है कि 1940 में, 1940 में उन्होंने एक टाइप की ये टेक्सोनॉमी बनाई थी। ठीक है, और वो कहाँ के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जो विलियम हर्बर्ट शेल्डन थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो ह्यूमन साइकी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 3 फंडामेंटल एलिमेंट दिए थे। ठीक है, जो 3 है तत्व दिए थे, तो उसमें क्या क्या था, मतलब जो सोमैटोटाइप है, ठीक है, उसके आगे 3 थे, वो क्लासिफाइड किया गया था, उनको आगे वर्गीकरण किया था उनका। ठीक है, एक तो था, ये लो मैं लिख देती हूँ, आप देख लेना इसमें स्पेलिंग्स। एक तो था एक्टोमॉर्फिक, एक्टो MORPHIC। ठीक है, ये तो है एक्टोमॉर्फिक, एक तो पहला था। फिर है दूसरे नंबर पे मेसोमॉर्फिक, MORPHIC। ठीक है, ऐसे आएगा। और तीसरे नंबर पे था एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, MORPHIC। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या किया था, जो सोमैटोटाइप था ना, जो सोमैटोटाइप था, तो उनको क्या है 3 टाइप में, मतलब जो एलिमेंट थे उसके आगे, तो उन्होंने फंडामेंटल एलिमेंट्स बताए थे। ठीक है, आगे उन्होंने सोमैटोटाइप,
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि ये तीनों बताए थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी एक बुक आई थी, ठीक है, उनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था एटलस ऑफ मैन, ATLAS, एटलस ऑफ मैन, ठीक है, उनकी बुक थी। और ये कब आई थी, 1954 में, ठीक है, ये कब आई थी, 1954 में। तो उसके अंदर, उस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया था, शेल्डन ने कैटेगराइज किया था, मतलब कि वर्गीकरण किया था, ऑल पॉसिबल बॉडी टाइप्स अकॉर्डिंग टू अ स्केल रैंकिंग फ्रॉम 1 to 7। उसने क्या किया था, एक स्केल मतलब कि एक परिमाप, एक मापन बताया था उन्होंने 1 से 7 नंबर तक का, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने जो ये एलिमेंट दिए थे ना तीनों, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ठीक है, तो इनको अलग अलग टाइप से उन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है, कि इसका ये मापन यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 1 से 7 के बीच में ही था ये, ठीक है। कि जो पहले वाला था ना स्केल, ये कौन सा था, फॉर ईच ऑफ 3 सोमैटोटाइप वेयर दी प्योर एंडोमॉर्फ इज 711, कि जो प्योर एंडोमॉर्फ था, जो पहला टाइप था एंडोमॉर्फिक, तो उसके क्या था 711, ठीक है, पहले का तो था ये। और जो दूसरा टाइप था उनका प्योर मेसोमॉर्फ, ठीक है, प्योर मेसोमॉर्फ, ये था मेसोमॉर्फ, ठीक है। तो उसका क्या था 171, ठीक है, तो इस टाइप से उन्होंने डिवाइड किया था। और जो तीसरे नंबर पे था एक्टोमॉर्फ, ECTOMORPH, ठीक है, ये हो गया एक्टोमॉर्फ। तो इसका क्या स्कोर था, इसका था 1, 1 और 7, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसने हमें क्या है कि पहले का पूछा है जिसका 711 था, ठीक है, जिसका 711 था, जो एंडोमॉर्फ है वो हमसे पूछा गया है, इसका 711 था, ठीक है। तो ये जो है इसकी थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द 5th स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ठीक है, जो एरिक्सन है तो उनके अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ऑप्शन नंबर सी है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, प्रगाढ़ता बनाम विलगन। और ऑप्शन नंबर डी है जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, मतलब कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ठीक है। इसमें जो ये है जो एक किशोरावस्था के अंदर आती है, ठीक है, तो उसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न बच्चे के अंदर क्या है, किशोर के अंदर उस टाइम रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय गिलफर्ड, ठीक है, कि इनमें से कौन सा गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, ठीक है, मतलब जो क्रिएटिविटी है उसका तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है, जो गिलफर्ड के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लुएंसी, प्रवाहिता। ऑप्शन नंबर बी है इनक्यूबनेशन, उद्भवन। ऑप्शन नंबर सी है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। और ऑप्शन नंबर डी है ओरिजिनलिटी, मौलिकता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इनक्यूबनेशन या फिर उद्भवन, ये क्या है, जो उनकी क्रिएटिविटी है उसका तत्व नहीं है, जो गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि इनमें से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है लेटरल ट्रांसफ़र, पार्श्व स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी है सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र, क्रमिक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, क्षैतिज स्थानांतरण। और ऑप्शन नंबर डी है जीरो ट्रांसफ़र, मतलब कि शून्य स्थानांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जीरो ट्रांसफ़र, मतलब कि शून्य स्थानांतरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि जो फ्रॉइड है उनके साइकोसेक्सुअल स्टेज कौन सी नहीं है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है फॉलिक स्टेज, शैशनावस्था। ऑप्शन नंबर बी है ऑटोनॉमी स्टेज, स्वायत्त अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है एनाल स्टेज, गुदावस्था। और ऑप्शन नंबर डी है ऑरल स्टेज, मतलब कि मुखावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनॉमी स्टेज, मतलब कि स्वायत्त अवस्था। ठीक है, जो फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेज है उसमें से ये शैशनावस्था, गुदावस्था और मुखावस्था ये हैं, और जो बी है वो इसका आंसर नहीं है, तो हमसे नोट ही पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनॉमी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। ये किसने कहा है, मतलब एक स्टेटमेंट दी गई है। ये क्या है स्टेटमेंट? मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, जो साइकोलॉजी है वो एक धनात्मक विज्ञान है किसका? जो क्रिएचर्स हैं, जो मतलब ह्यूमन बींग्स है, जो लिविंग है, उनके बर्ताव का, मतलब कि उसके व्यवहार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सर विलियम मैकडूगल। ऑप्शन नंबर बी है सर फ्रांसिस गाल्टन। ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वर्दाइमर। और ऑप्शन नंबर डी है विलियम जेम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम मैकडूगल। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव साइंस है किसकी, मतलब कंडक्ट करने की, जो लिविंग क्रिएचर्स है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइको फिजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है द मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस और मेथड ऑफ लिमिट्स, के न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि। ऑप्शन नंबर बी है द मेथड ऑफ कंस्टेंट स्टिमुली, की स्थिर उद्दीपक की विधि। ऑप्शन नंबर सी है द मेथड ऑफ एवरेज ओवर मीन एरर, औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि। और ऑप्शन नंबर डी है मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड, की व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड, मतलब कि व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज। दिस बेस्ट एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आइडिया क्या है, स्टेटमेंट क्या दी गई है कि पूर्व ज्ञान, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, उसके रूपांतरण, संगठन और पुनर्संगठन, उनके द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। ठीक है, उनके द्वारा क्या है कि ज्ञान की रचना की जाती है, हमारी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है किस किस के द्वारा, ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग और रीऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये निम्न में से किसके दृष्टिकोण की, ठीक है, किसके दृष्टिकोण की या फिर किसके आइडिया की सर्वोत्तम व्याख्या है, सबसे बेस्ट जो है एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पियाजे। ऑप्शन नंबर बी है वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर सी है फ्रॉइड। और ऑप्शन नंबर डी है बेंडूरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। ठीक है, कि जो पियाजे की जो थ्योरी है या फिर उनका जो आइडिया है, उन्होंने जो थ्योरीज मतलब साइकोलॉजी में दी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसके रूपांतरण, संगठन और पुनर्संगठन के द्वारा जो है ज्ञान की रचना की जाती है। ठीक है, सो गाइज इसी तरह से हम CDP से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एस्टेट PYQs की सभी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।